मौज तूफान को आज तक मौज मस्ती करता रहा, पता नहीं था साहिल के साथ मुलाकात नहीं थी, आज हो रही है। मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी। आपके दर पे ही जाना कि किनारा क्या है, आपसे मिल कर ही किनारा क्या है, आपसे मिलकर ही जाना कि किनारा क्या है। तीन दिन लगातार जब राजा भर्तृहरि अपने गुरु के द्वार पर 3 दिन लगातार अपना विरहा पिरोता रहा, अपनी प्यास दर्द दीवानगी उठाता रहा, 3 दिन लगातार भूखा प्यासा ग्रेटर इंडिया का बादशाह भर्तृहरि 3 दिन लगातार रोता तड़पता चिल्लाता रहा। तो दरवाजा खुला मुर्शिद का, द्वार खुला मालिक का, वो हंसता हंसता बाहर आया, वो रो रहा है और वो हंसता हंसता बाहर आ रहा है। परंतु क्या गजब की करुणा है उस मुर्शिद की, उसका बखान किया है स्वयं राजा भर्तृहरि ने। क्या गजब कहता है, हंसे तो ऐसे खिजाओं का हाथ थाम लिया, हम खिजाओं का, हंसे तो ऐसे तुम हंसे तो ऐसे खिजाओं का हाथ थाम लिया, हंसे तो ऐसे खिजाओं का हाथ भटके हुआ का लिया, हंसे तो ऐसे और राजन भटक भटक कर फिर भी यही द्वार तेरे जीवन कल्याण में काम आया। मैं तो तुझे बचपन से ही बुला रहा था, मैं तो तुझे बचपन से ही पुकार रहा था, तेरी नब्ज को मैंने पहचान लिया था, तेरी नब्ज को जान लिया था कि तू बंदा इस द्वार का है, उस द्वार का नहीं इस द्वार का है। किंतु तूने बहुत कम सुना, बहुत कम आवाज सुनी तूने, ये पुकार तूने सुनी तो जरूर, प्यास लगन उत्कंठा तेरी बचपन से है, परंतु उसको मजबूत करने के लिए ये पुकार तूने स्वीकार नहीं की थी। इसलिए आज हंसी आ रही है कि इतना जीवन गवा करके, इतनी जवानी गवा करके लौट आया है तू। चलो तू आया तो है, तेरा बाजू पकड़ने में तनिक मात्र देर नहीं लगाऊंगा। तो किसी भी अवस्था में आया है तो ठोकरें खा खा करके आया है, तो चोट खा करके आया है, किंतु ये चोट तुझको गुरुद्वार पर लाई है, ये चोट तुझको सुसाइडल में भी ले जा सकती थी, सुसाइड करने में भी ले जा सकती थी, किंतु तूने फिर भी अपनी प्रूडेंस विजडम, अपनी विवेक से काम लिया, जो भीतर बचपन से ही पल रहा था वो तुझे लेकर के यहाँ पहुंचा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इतना जन्म गंवाने की जरूरत क्या थी, इतना जन्म गलत दिशा में गंवाने की जरूरत क्या थी। जब मैं विराजमान था, जब मैं अवेलेबल था, गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, जब मैं अवेलेबल था, मैं पुकारता था,
मैं आवाज लगाता था, मैं अवेलेबल था तेरे कल्याण के लिए, फिर भी तूने इतनी देर क्यों लगा दी? हंसे तो ऐसे खिसाओं का दिल थाम लिया, हंसे तो ऐसे खिसाओं का हाथ थाम लिया। हमने ये जाना कि फिजाओं का, हमने जाना कि फिजाओं का नजारा क्या है। हमने ये जाना, बहुत सुंदर कहा राजा भर्तृहरि ने, हमने जाना कि फिजाओं का नजारा क्या है। हमने जाना कि फिजाओं का नजारा क्या है। तमाम उम्र गुजारी अंधेरों के तले, पोपरनेस में अति गरीबी में पड़ी है। नरेन के 2 छोटे भाई, 3 बहनें हैं। तीनों बहनें ब्याही गई हैं पिता के होते होते, किंतु एक बहन विधवा होकर के घर लौटी है। 2 भाई, एक बहन, और वो 2 बहनें भी गरीबी में पलती हैं अपने ससुराल में। ज्येष्ठ पुत्र हैं नरेन विवेकानंद, जिसकी आज पुस्तकें पढ़ पढ़ के तुम बड़े कुर्बान होता हो। उसकी जिंदगी फिलॉसफी ऑफ लाइफ देखता है। ज्येष्ठ पुत्र हैं, किंतु मां भुवनेश्वरी ने एक बार भी उसकी प्यास को चोट नहीं मारा। उसके बाबा के प्रेम को, उसके बाबा के प्रति प्रेम को, बाबा के प्रेम को बहाल रखने के लिए अपने दुखड़े स्वयं सहन कर लिए, स्वयं अपने दामन में भर लिए। किंतु अपने ज्येष्ठ पुत्र को एक बार भी नहीं कहा कि तू घर का एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है, पिता की मृत्यु हो गई है, चाचा ने घर से निकाल दिया है और एक कमरा लेकर के किराए पर हम सारे 5-6 रहते हैं, और घर में 2 समय का भोजन नहीं है, कोई बैंक बैलेंस तेरा बाप छोड़ नहीं गया। तेरा धर्म बनता है कुछ कमाई करके ला, कोई काम कर, कुछ कमा के ला, घर का रोटी तो चले। मां भुवनेश्वरी ने एक बार भी अपने बेटे नरेन की प्यास को कम करने के लिए, अपने बेटे की प्रभु प्यास को कम करने के लिए ऐसा कभी नहीं कहा। उसकी प्यास को चोट नहीं मारा, उसकी प्यास को सींचा है। स्वयं दूसरों के घर में जाकर के कपड़े धोती है, चौके साफ करती है, रोटी बनाती है, दूसरों के पशु चराती है, और जो मिलता है उसके बदले में घर की रोटी, एक समय का भोजन घर के सभी मेंबरों को मिलता है। 2 छोटे छोटे भाई पढ़ते छोटी छोटी क्लास में हैं। नरेन 20-20 दिन लगातार घर में नहीं आता, घर रोटी नहीं है, दोस्तों मित्रों के घर खा लेता और सारा दिन भजन में ध्यान में डूबा रहता, बाबा के प्रेम में डूबा रहता। बाबा को कहता मेरे घर की हालत ठीक कर दे, बाबा कहता मैं अपने घर की हालत ठीक नहीं कर पाया, तेरी क्या करूँगा। यहाँ कंडीशनल प्रेम लेके मत आना, अनकंडीशनल आना। कितना कठोर है बाबा, दुनिया भर के दामन भरता है, किंतु नरेन का दामन खाली रखा है, उसके भीतर का दामन भरा है उसने। नरेन को भिखारी नहीं बनने दिया उसने, मालिक बना दिया है। मां भुवनेश्वरी मां ऐसी है,
जो अपने पुत्र की प्यास को देख करके पुत्र का बाजू पकड़ करके बाबा के पास स्वयं ले जाती है। बाबा, मेरे पुत्र की प्यास को स्वीकार कर ले। मेरी प्यास भले अधूरी रह जाए, मेरा भी प्रेम, मेरी भी प्यास तेरे चरणों पर सदा न्यौछावर है। भले अधूरी रह जाए, किंतु इस नरेन बेटे की प्यास अधूरी ना रहने देना। किंतु तेरे घर में तो एक समय का भोजन नहीं है, और इतना मोटा हटा कटा 18-19 बरस का छोरा, इतना हष्टपुष्ट बालक, तो इसको किसी कामकाज में क्यों नहीं लगाती? माँ कहती है, क्या इससे बड़ा कोई कार्य और भी है दुनिया में? क्या इससे बड़ा कोई और भी काम है दुनिया में? प्रभु प्राप्ति का, प्यास के आलम का, प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, प्रभु दर्द की दीवानगी का ये कर्म, इससे बड़ा भी कोई कर्म है दुनिया में बाबा? अगर होता तो फिर आप क्यों करते हैं? आप किस लिए ये कर्म कमाते हैं? मां ने कमाल कर दिया। नरेन, मेरे बेटे को आप नया जन्म दीजिएगा, आप नया जीवन दीजिएगा, आप इसकी जीवन ज्योत जगा दीजिएगा। बाबा, इसकी प्यास के राहों पर मैं अपनी ममता, अपना मोह नहीं पिरोऊंगी। मैं अपनी मोह ममता के धागे नहीं पिरोऊंगी। मैं अपनी मोह ममता की दीवारें खड़ी नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे पुत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र की प्यास तेरे चरणों में रहे, और इसकी प्यास एक दिन तृप्त हो जाए। इसकी तृप्ति, इसकी संतुष्टि मेरी तृप्ति, मेरी संतुष्टि होगी। मैं चाहे कितनी भी पोपरनेस में, कितनी गरीबी में, कितनी भी दरिद्रता में, कितनी भी प्रतिकूलता की थपेड़ों में जीऊं, बाबा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। बाबा, मैं तेरे द्वार पर अपने घर की हालात नहीं बखान करूंगी। तू जानत है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी बाबा को तकलीफ देना, दुख देना। इतना जरूर प्रार्थना करती हूं कि इस बालक की प्यास को परमात्मा बना देना। ये बालक तेरे दर पे मर मिट जाए, वापस ना लौटे। ये मर जाए, मिट जाए, भले कितनी प्रतिकूलता तेरे चारों तरफ हो, ये यही मरे, यही मरे, यही जिए, घर वापस ना लौटे। मां भुवनेश्वरी कह रही है। आज के युग में भी है। मत सोचना कि सुनीति केवल सतयुग में थी, मत सोचना सीता सावित्री कहीं त्रेता युग में थी, सतयुग में थी। आज के युग में भी ऐसी माताओं की कमी नहीं है। स्वयं भुवनेश्वरी आज के युग की मां अपने पुत्र का बाजू पकड़ के गुरु को भेंट करने जा रही है। और क्या गजब, क्या झूम करके कहता है नरेन, थोड़े दिनों में ही कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया दुख मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। क्या गजब नरेन गाता है। विवेकानंद होने वाले बालक अपने तमाम को डिसाइपल्स, तमाम छोटे छोटे गुरु भाई, छोटे छोटे बालक, सभी उसकी आयु के सबके साथ मिलकर के बाबा के द्वार क्या अलख जगाया है। ये गुरु शिष्य का पावन पवित्र शाश्वत भगवत्ता से ओतप्रोत ये प्रेम का, ये आत्मा का रिश्ता, आत्मिक प्रेम, ये एकमात्र रिश्ता असली शादी है, असली विवाह है। आत्मा के तल पर दो आत्मा का मिलन गुरु शिष्य के बीच जब घटित होता है तो वेद निकलते हैं, उपनिषद निकलता है, गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब निकलता है,
निकलते हैं बड़े बड़े बाइबल, कुरान, अंजील के शिखर उस एक प्रेम के रिश्ते में निकलते हैं। संवाद उतरते हैं, संवाद शास्त्र बन जाते हैं जब संवाद लिख दिए जाते हैं, वरना संवाद सच्चित आनंद को उपलब्ध करवाते हैं। शास्त्र इशारा बन जाती है इस एकमात्र रियलिटी का, वास्तविकता का। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, याद रखना मेडिटेशन के आलम में, मेडिटेशन के एटमॉस्फेयर में, मेडिटेशन के मौसम में बने रहोगे, मेडिटेशन के एटमॉस्फेयर में उतरे रहोगे तो शनि, वाह देवता शनि तुम्हारे पे कृपा बरसाए रखेगा। शनि शने शने, शनि शने शने तुम्हें शक्ति प्रदान करता चला जाएगा। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर 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 ने। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। आँख मेरी हो गई कितनी नशीली, आँख मेरी हो गई कितनी नशीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली, आँख मेरी हो गई कितनी रसीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली, जो भी आता जाना चाहता है, ले लिया दुख मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, हाँ ले लिया जग मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। देह दर्पण सी दमकने लग गई है, देह दर्पण सी दमकने लग गई है। क्या गजब कहता है 18 वर्ष का बालक नरेन अपने डेथ बेड पे पड़े हुए पिता को कहता है, पिता मैं आपके अरमान पूरे कर दूंगा। आपके अरमान संसार से जाने से पहले पहले तब पूरे होते हैं जब मैं शादी रचा लूं, तेरे सामने शादी रचा लूं। हाँ मेरा अरमान पूरा होगा। मेरी आंखें
संतुष्ट तृप्त होकर के संसार से जाएंगी। मेरे ज्येष्ठ पुत्र की शादी मैं अपनी आंखों से देख करके जाना चाहता हूं। नरेन ने पिता के सामने कहा, पिताश्री हाँ, आपकी संतुष्टि मेरी शादी में नहीं हो सकती। आपकी संतुष्टि एकमात्र मुझे परमात्मा की प्यास, लगन, उत्कंठा की, उसकी प्राप्ति, उसकी याद, उसकी स्मृति की महान जगमगाती हुई अग्नि को बढ़ावा देने के लिए है। अगर आप आशीर्वाद देते हो, अगर आप मेरे सिर पे हाथ रख करके कहते हो, बेटा जा प्रभु की खोज तलाश में, मेरी ओर मत देख, प्रभु की तलाश में उतर जा, सत्य की तलाश में उतर जा, सच्चित आनंद की तलाश में उतर जा, अपनी आत्मा की, अपने अस्तित्व की तलाश में उतर जा। और नौजवान नवयुवक बेटे, ये अपना जन्म तो प्रभु को दे दे, तो मेरी तरह ना जीना। जैसे मैंने जन्म जिया है, जैसे मैंने जिंदगी जिया है, ऐसे तू मत जीना। पिताश्री, अगर ये शब्द आपके मुख से निकल जाए, अगर ये शाबाश आपके मुख से निकल जाए, तो आप संतुष्ट तृप्त होके जाएंगे। फिर आपके अरमान मैं स्वयं पूरा करूंगा। आपका अरमान मुझको अंधेरों में डाल करके तुम संतुष्ट होकर के जाएं, तब पूरे होंगे, नहीं हो सकेंगे। पिताश्री, सच कहूं, आज आप कहते हो मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं, आप शादी रचा लें। हाँ, मेरी शादी बाबा से हो चुकी है। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता पिताश्री, मैं आपके अरमानों को पूरा करने के लिए ही बाबा से शादी रचाया है, आत्मिक शादी। बाबा से विवाह रचाया है, बाबा से सगाई हुई है, बाबा से शादी हुई है, बाबा से मेरा विवाह हुआ है। आत्मिक तल पर बाबा और मैं एक हो गए हैं। गुरु शिष्य शाश्वत प्रेम में उतर गए हैं। ये शादी हो चुकी है पिताश्री, मेरी शादी हो चुकी है। मैं आपके अरमान पूरा करूंगा, चारों युगों में तुम्हें आबाद कर दूंगा। तुम्हारी चारों युगों में आबादी ही, हे दत्त साहब, तुम्हारी चारों युगों में आबादी ही तुम्हारे अरमानों की पूर्ति है। यह नहीं कि आप मुझको बंधनों में डाल करके तृप्त होके जाओगे तो अरमान पूरे हो जाएंगे, कदाचित नहीं होंगे, ये अरमान अधूरे रहेंगे। आप मुझको आशीर्वाद देते जाइए। उसी बालक की, डिवाइन बालक की ये पुकार कहती है बाबा के प्रति। आंख मेरी हो गई कितनी नशीली, बात मेरी हो गई कितनी रसीली, जो भी आता जाना ना चाहता है, ले लिया दुख मोले फकीर ने, ले लिया दुख मोले फकीर ने। कौन सी मदीना पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, ले लिया जग मोल एक फकीर ने। माँ गुजरी, आहा, तेरे पे क्या क्या ना गुजरी, माँ गुजरी। पति पुत्र पौत्री सब कुर्बान, देश और धर्म के लिए सब कुर्बान, माँ गुजरी। आहा, दीवानी हो तो तेरी जैसी।
दर्पण सी दमकने लग गई है, देह दर्पण सी दमकने लग गई है। सौ दियों की ज्योति मन में जग गई है, सौ दियों की ज्योति मन में जग गई है। ध्यान प्रेम की ज्योति मन में जग गई है, ध्यान प्रेम की ज्योति मन में जग गई है। प्राण पर जो काली माँ बाकी बची, पहुँच दी कब क्या पता इस चोर ने, पहुँच दी कब क्या पता इस चोर ने। प्राण पर जो काली माँ बाकी बची, पहुँच दी कब क्या पता किस चोर ने, पहुँच दी कब क्या पता किस चोर ने। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोले का फकीर ने, ले लिया जग मोले का फकीर ने। जग हूँ मैं नशे में। वाह रे वाह नरेन, क्या गजब गाता है तू। मैं नशे में चूर होकर भी सजग हूँ, मैं नशे में चूर होकर भी सजग हूँ। आंसुओं के साथ रहकर भी अलग हूँ, आंसुओं के साथ रहकर भी अलग हूँ। चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद इस विश्वास ने, कर दिया आजाद इस विश्वास ने। चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कर दिया आजाद इस विश्वास ने, कर दिया आजाद इस विश्वास ने। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, ले लिया जग मोली का फकीर ने, ले लिया जग मोली का फकीर ने। ले लिया जग मोली